बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शमास हुसैन। वेलकम टू आमना इन्वेस्टिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ एक वीलॉग अपलोड कर रहा हूँ जिस पे हम 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। और KC100 की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर को जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सेम वीलॉग जो है वो अपलोड की जाए, जिस पे हम 3 से 4 टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। टेक्निकल बेस के ऊपर KC100 डिस्कस करेंगे और फिर को जो है वो मेन चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट पे कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो कि प्ले कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर पे। यहाँ पे मैंने मंडे टू फ्राइडे तक की जो है वो फिर को ओपन किया है। सेक्टर वाइज हम देख लेते हैं, जिस पे हमारा सबसे पहले ऑल अदर सेक्टर आता है। तो हम यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट $2 मिलियन की जो है वो फॉरेन की यहाँ पे सेलिंग है। बैंक की यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट $1.6 मिलियन की जो है वो सेलिंग है। सॉरी, 1.66 मिलियन की जो है वो सेलिंग है। ब्रोकर की जो है वो नॉर्मल बाइंग है। कंपनीज़ की अच्छी यहाँ पे बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है। इंडिविजुअल्स के पास अच्छी बाइंग है। इंश्योरेंस यहाँ पे जो है वो नॉर्मल सेलर है। फंड्स की यहाँ पे $2.26 मिलियन की जो है वो सेलिंग है। ये याद रखिएगा कि फिपीलीपी जो है ना, ये मंडे टू फ्राइडे यानी कि वीकली फिपीलीपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, ठीक है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी सी जो है वो बाइंग रखी हुई है अपने पास। सीमेंट्स को देख लेते हैं कि सीमेंट में हमारे पास जो है वो मेन जो है वो फॉरेन सेलर है। बैंक यहाँ पे भी जो है वो सेलर है। ब्रोकर ने भी जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग करी हुई है। सबसे अच्छा जो बायर यहाँ पे सीमेंट में खड़ा हुआ है वो कंपनीज़ हैं। और इंडिविजुअल यहाँ पे आपका एक अच्छा बायर जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे सेलिंग के ऊपर है। फंड्स भी सेलिंग के ऊपर है। NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो सेलिंग पर है वीकेंड बेसिस के ऊपर। कमर्शियल बैंक में फॉरेन की थोड़ी सी बाइंग है। बैंक ने जो है वो $3.3 मिलियन की सेलिंग की है। ब्रोकर की थोड़ी अच्छी बाइंग है। कंपनी ने जो है वो यहाँ पे $1.5 मिलियन की जो है वो सेलिंग रखी हुई है। इंडिविजुअल के पास जो है वो अच्छी हेल्दी बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है। इंश्योरेंस के पास नॉर्मल बाइंग है। फंड्स के पास जो है वो नॉर्मल बाइंग है। NBFC के पास और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्मल सी जो है वो सेलिंग करी हुई है। फर्टिलाइज़र को डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन के हिसाब से जो है वो फॉरेन ने जो है वो यहाँ पे $2 मिलियन का माल ऑफलोड किया हुआ है। जबकि बैंक ने जो है वो $3.74 मिलियन जो है वो फर्टिलाइज़र में ऑफ टेक किया हुआ है, ठीक है। ब्रोकर ने जो है यहाँ पे थोड़ी अच्छी बाइंग रखी है। कंपनीज़ ने हेल्दी बाइंग रखी हुई है। इंडिविजुअल्स के पास भी जो है वो ऑलमोस्ट हेल्दी बाइंग है। और इंश्योरेंस पे जो है वो इंश्योरेंस ने यहाँ पे नॉर्मल सी सेलिंग रखी हुई है नेट बेसिस के ऊपर। फंड्स जो है वो यहाँ पे सेलिंग के ऊपर है। NBFC ज़ीरो है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्मल सेलिंग रखी हुई है। फूड एंड पर्सनल केयर को डिस्कस करते हैं। सारे पार्टिसिपेंट जो है वो सेलिंग के ऊपर हैं। सिर्फ आपका मेन जो है वो इंडिविजुअल आपका एक हेल्दी बायर खड़ा हुआ है, ठीक है। कंपनीज़ के पास नॉर्मल बाइंग है और NBFC के हिसाब से नॉर्मल बाइंग जो है वो फूड एंड पर्सनल केयर में पड़ी हुई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को डिस्कस करते हैं। फॉरेन की नॉर्मल सेलिंग है। बैंक की जो है वो नॉर्मल बाइंग है। ब्रोकर की भी नॉर्मल बाइंग है। कंपनी की यहाँ पे जो है वो एक अच्छी बाइंग पड़ी हुई है, जबकि आपका इंडिविजुअल यहाँ पे नेट बेसिस के ऊपर सेलर है। इंश्योरेंस की जो है वो यहाँ पे बाइंग पड़ी हुई है और जबकि फंड्स की जो है वो यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका फॉरेन ने जो है वो सेलिंग रखी हुई है। बैंक की अच्छी बाइंग पड़ी हुई है। ब्रोकर सेलिंग के ऊपर है। कंपनी सेलिंग के ऊपर वे। इंडिविजुअल की जो है वो अच्छी बाइंग है। इंश्योरेंस की जो है वो बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी फंड्स और NBFC भी जो है वो नॉर्मल सेलिंग के ऊपर है। पावर को डिस्कस करते हैं तो पावर पे भी सिर्फ आप देखेंगे फंड्स की अच्छी बाइंग पड़ी हुई है। इंश्योरेंस की जो है वो नॉर्मल बाइंग है और कंपनी की जो है वो नॉर्मल बाइंग है। बाकी ऑल अदर जो भी पार्टिसिपेंट है वो जो है वो सेलिंग की तरफ है। टेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करें तो टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल्स के पास अच्छी हेल्दी बाइंग पड़ी हुई है, जबकि आपका फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो हेल्दी सेलिंग कर रहा है, ठीक है। बैंक, ब्रोकर, इंश्योरेंस और अदर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि आपकी कंपनीज और म्यूचुअल फंड जो है वो नॉर्मल जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर है। टेक्सटाइल में जो है वो कोई इतना ख़ास रुझान नहीं है। कंपनी की थोड़ी बाइंग पड़ी हुई है। फंड्स की जो है वो थोड़ी बाइंग पड़ी हुई है, जबकि इंडिविजुअल, ब्रोकर और बैंक जो है वो आपका सेलिंग के ऊपर है। ओवरऑल देखूं फिपीलीपी तो फिपीलीपी बैलेंस है। इस पे कोई ऐसी परेशान होने वाली जो है वो बात नहीं है। सारी चीज़ें
क्लियर हैं। जाहिर सी बात है, देखिए मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो वो अपना एक लो प्रिंट करने के लिए नीचे आती है। अब अगर सिर्फ मार्केट ऊपर जाते रहेगी तो यहाँ पे मामला बिल्कुल अलग हो जाएंगे ना, तो ये बिज़नेस रहेगा नहीं, हर चीज़ एक ऊपर ही जाई जा रही है। ठीक है, एक मिसाल है कि अगर एक जहाज़ भी एक चलना शुरू होता है ना, तो एक जगह आके वो लैंड करता है, ठीक है, उसके बाद वापस से फिर वो ऑफ टेक करता है, ऊपर के साइड जो है वो उड़ता है। अब अगर हम ये सोच लें कि नहीं सिर्फ ये मार्केट उड़ते ही रहे, तो फिर ये तो हमारी मेंटल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमारी किस तरीके की जो है वो मेंटेलिटी है। तो बैलेंस वीपीलीपी है, कोई ऐसी परेशान होने वाली जो है वो इस पे बात नहीं है। इदारे भी बाइंग के ऊपर हैं, इंडिविजुअल भी बाइंग के ऊपर हैं, ठीक है, इदारे सेलिंग भी कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ जो है वो यहाँ पे सॉरी बाइंग भी कर रहे हैं। केसी 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा चार्ट जो है वो ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा। इसकी वजह ये है कि चार्ट पे थोड़ी सी मैंने जो है वो वर्किंग करी हुई है। मैं आपको एक एक वर्किंग करके जो है वो चार्ट पे समझा देता हूँ कि किस वर्किंग मैंने किस बेस के ऊपर करी है। सबसे पहले जब आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने एक लाइन प्लॉट किया है, बड़ी लाइन है जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे लिया 13 दिसंबर को। हमारे पास एक ये था, मार्केट 66,000 के लेवल के ऊपर थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब 15 दिसंबर को यहाँ पर आई है तो 1,15,000 और 1,17,000 के लेवल से यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अब यहाँ पे जो मार्केट है वो यहाँ पे आपके 1,48,00,000 1,50,000 के लेवल से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब नंबर टू कि यहाँ पे हम डिस्कस करें तो ये वाली जो ऑरेंज लाइन है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को कनेक्ट किया है, तो ये तीसरा पॉइंट मैंने जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करवाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करके जो है वो इंडेक्स ऊपर गया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास ब्लैक वाली लाइन जो कि पहले से चलते हुए आ रही है, ये हमारे पास वैलिड रेजिस्टेंस पॉइंट थी। और यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देने के ऊपर देने के बाद जो है वो यहाँ पे एज सच कोई सस्टेन नहीं कर पाई है, ठीक है। और अब ये जो है वो यहाँ से नीचे आ रही है। अब यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं, जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो ऑरेंज वाली ट्रेंड लाइन है, जिसे वन टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस मिली है, और ये फोर्थ टाइम इसे जब ब्रेकआउट किया है, तो माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे 1,45,000 1,45,700 के पास वापस एज अ रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट टेस्ट करने के लिए जो है वो आपका इंडेक्स आए। नंबर वन। नंबर टू कि यहाँ पे मैंने, अच्छा अब इसे मैं ब्लू वाली लाइन को हटा देता हूँ, ताकि मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में जो है वो बिल्कुल क्लियर आ जाए। अच्छा, अब उसके बाद ये मैंने एक चैनल प्लॉट किया है, जिसे आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और इस तरीके से मैंने फोर्थ पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे जो मेन वैल्यू जोन जिसे हम कहते हैं कि भाई मार्केट एक अच्छी रैली करने के बाद एक जब एक करेक्ट करती है अपने आप को, तो हमारे पास एक वैल्यू बाइंग की तरह बनती है। तो वैल्यू बाइंग के लिए हमारे पास 1,37,000 से 1,40,000 के लेवल के ऊपर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कल ही यहाँ पर आ जाएगी, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपकी साइडवेज रहे या यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए। नो वन नोज, ठीक है, कोई नहीं जानता कि मार्केट की प्रॉपर डायरेक्शन क्या हो सकती है आने वाले में। टेक्निकल चार्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस एक्शन को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अपकमिंग लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट है और जो सपोर्ट पॉइंट है, उसे हम जो है वो प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है, टेक्निकल बेस के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये वाले पॉइंट बताएं जो कि मेरी वैल्यू बाइंग बन रही है, तो कल ही मार्केट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने ये वाले टारगेट अगर निकाले हैं 1,63,000 के, तो आपकी मार्केट जो है वो कल ही यहाँ पे चले जाएगी। मार्केट है, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, एक बेस के ऊपर आपकी जो है वो मार्केट चलती रही है और चलती रहेगी, ठीक है। तो ये चैनल जो है वो हमारे पास एज अ समझ लें कि वैलिड चैनल है, जिसे मैंने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को कनेक्ट किया। तो मुझे जो पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि ये जो चैनल की पैरेलल चैनल है हमारे पास, इसकी जो मिडल लाइन है, यहाँ से मार्केट जो है वो आपकी बाउंस बैक ले सकती है। कि अगर इन केस कोई मार्केट पे नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्रिएट होती है, या कोई पैनिक पॉइंट होता है, या कोई भी ऐसे मामला जो है वो निकलते हैं जिससे आपकी मार्केट प्रेशर पे आती है, तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 1,45,600 की निकल कर आ रही है।
और वैल्यू बाइंग जो निकल कर आ रही है वो 1,38,000 से 40,000 के लेवल की निकल कर आ रही है। इन केस अगर यहाँ से मार्केट इस चैनल को तोड़ती है तो फिर समझ लें कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन है, हम मार्केट को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। ऑन दी अदर एंड कि अगर मार्केट इसी मिडल लाइन से रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर निकलती है तो यहाँ पे मैंने एक 5 वेव की जो है वो 5 वेव मैंने इलियट वेव की जो है मैंने 5 वेव प्लॉट किया है, जो कि मार्केट अपने 5 वेव को कंप्लीट करती है 0 से लेके 1 तक, जो कि फर्स्ट फिंगर की लाइन होती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी तीसरी वेव होती है जो कि मिडल फिंगर काउंट होती है, और ये तीसरी जो मूव होती है ये बहुत आउटस्टैंडिंग मूव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 0 से लेके 1 तक और 1 से 2 तक ये करेक्टिव मूव है, और ये जो 0 से 1 तक है ये इम्पल्सिव मूव है। और उसके बाद 2 से लेके 3 तक ये एक इम्पल्सिव और एग्रेसिव मूव होती है, ठीक है। जो लोग इलाइट वेव को जो है वो समझते हैं उन्हें ये थ्योरी का जो है वो आइडिया लाजमी होगा। तो यहाँ पे तीसरी मूव मार्केट पोस्ट करने के बाद माइट भी कि यहाँ से साइडवेज रहे या फिर इस चैनल के बॉटम के ऊपर आए, जो कि 145 147 के करीब बनती है, या फिर इसी मिडल लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट जो है वो आपकी फिफ्थ वेव की तरफ बढ़े, जो कि हमारे पास टारगेट निकल कर आ रहे हैं 1,62,000 के। ओवरऑल मार्केट में जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो हायर हाई और हायर लो प्रिंट हो रहे हैं। कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट जो है वो मुझे स्टिल अभी तक मार्केट में नहीं लग रही। वो एक अलग बात है कि कोई अगर पैनिक न्यूज़ आती है तो उस पे हम जो है वो वैल्यू बाइंग मिडल लाइन 1,45,000 या फिर जो है वो 1,37,000 से 38,000, सॉरी 1,38,000 से 40,000 के जोन पे हम एक वैल्यू बाइंग कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस केसी 100 इंडेक्स की थी। अब इंशाल्लाह हम अपने चलते हैं टॉपिक्स की तरफ, जो कि हमारे पास पहले नंबर पर है एयरलिंक। अच्छा, एयरलिंक को हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने एक पैरेलल चैनल प्लॉट किया है जो 23 जून 2023 से जो है वो इसके लिए एज अ सपोर्ट के काम कर रही है। आप यहाँ पे देखें कि इसी चैनल को जो है वो ये रिस्पेक्ट करता है, और अभी भी जो है वो यहाँ से इसने इसी चैनल से जो है वो बाउंस बैक दिया है। सॉरी, यहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इसने 30% की जो है वो मूव दे दी है। अब आपको मैं मेन चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे वीकेंड बेसिस के ऊपर डिस्कस करें तो यहाँ पे आपका जो बॉटम निकल कर आ रहा है वो 145, 147 या फिर 149 तक, मतलब 145 रुपये से लेके 150 रुपये तक के आपके पास जो है वो ये एक बॉटम निकल कर आ रहा है, जिसे मार्केट एक काफ़ी लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब कि जनवरी से लेके इसने जो अपना डाउन ट्रेंड किया, मतलब 8 महीने का जो डाउन ट्रेंड इसने, जो इस वाली कैंडल ने जो है वो 15 अगस्त से जो वीकेंड की कैंडल थी इसने जो ब्रेक किया, अब जाके जो है वो वापस इसको जो है वो प्राइस एक्शन रीटेस्ट कर रहे हैं। नंबर 2 कि यहाँ पे अगर मैं 50 EMA लगाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 50 EMA से प्राइसेस ऊपर निकली थी और वापस जो है वो अब आके एज अ ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्राइसेस जो है वो इसको EMA को रीटेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे बाइंग अटैम्प्ट जो है वो करंट प्राइजेस पे की जा सकती हैं 145 रुपये, 150 रुपये की जोन के ऊपर। इनिशियली टारगेट ये जो हमारे पास पैरेलल चैनल है इसका जो मिडल लाइन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आप यहाँ पे देखें कि फ़र्स्ट टाइम ये यहाँ से रजिस्टर हुई थी। इसके बाद जब ये इसे ब्रेक कर रही है तो इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पोर्ट किया, वापस इसने जो है वो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो पोस्ट किया और वापस जो है वो यहाँ से ऊपर गई है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से, सॉरी मार्केट कह रहा हूँ, इंडेक्स ने जो है वो यहाँ से बाउंस बैक लिया है, और बाउंस बैक लेने के बाद ये जो मिडिल लाइन है पैरेलल चैनल की, यहाँ से जो है वो इसको रेजिस्टेंस मिली है, और रेजिस्टेंस मिलने के बाद वापस जो है वो सेम जगह के ऊपर सेम ब्रेकआउट पॉइंट को जो है वो अभी आपकी जो प्राइजेस है वो रिटेस्ट कर रही हैं। बाइंग अटैम्प्ट यहाँ पे करंट प्राइजेस के ऊपर की जा सकती हैं। टारगेट हमारा जो है वो ये वाली वीक का होगा जो 165 है, और ऑलमोस्ट ये जो है वो पैरेलल चैनल का मिडल लाइन भी है। तो 165 से 170 तक के हमारे जो है वो टारगेट होंगे स्विंग परस्पेक्टिव से। इन केस यहाँ पे जो है वो मार्केट, सॉरी इंडिया मार्केट कह रहा हूँ, एयरलिंक अगर अच्छे लेवल्स पे, अच्छे कैंडल्स के साथ अच्छे लेवल्स को जो है वो ये यहाँ पे ब्रेक करके मेंटेन करता है इस लेवल को, जो कि मिडल लाइन है 170 से ऊपर ऊपर जो है वो अपने आप को सस्टेन करवाता है, तो हम इसके अल्टीमेट टारगेट जो है वो इस चैनल के टॉप तक का देख सकते हैं, जो कि 198 और 200 के अराउंड हो रहे हैं। जो कि हमारे पास ये चैनल वैलिड है, जो कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि 1 2 3 दफ़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुकी है,
और यहाँ से नीचे आने के बाद माइट भी यहाँ पे मैं अगर ब्रश लेके यूज़ करूँ तो यहाँ से ये इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके नीचे आके रीटेस्ट करने के बाद मिडल लाइन को टेस्ट करेगी एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद प्राइजेज़ जो है वो यहाँ तक जा सकती हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मुझे इस चार्ट के ऊपर टेक्निकल्स लेवल के ऊपर नज़र आ रही हैं। दूसरी जो टॉप पिक हैं वो ग्लेक्सो है। ग्लेक्सो को डिस्कस करूँ तो ग्लेक्सो भी जो है वो यहाँ पे आप देखें कि एक अच्छे अपने जो है वो चैनल को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अपने अप ट्रेंड के चैनल को मेंटेन कर रहा है। नंबर 2 कि यहाँ पे इसने एक अच्छी बहुत अच्छी जो है वो एक सपोर्ट बना ली है, जिसे लास्ट टाइम 314 रुपये पे इसने रीटेस्ट किया चैनल के बॉटम को। उसके बाद वार वाली सिचुएशन में 342 रुपये को रीटेस्ट किया और अब जब इसका रिज़ल्ट आया तो पैनिक पे इसने 395 को जो है वो रीटेस्ट किया। यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न है। अगर आप इसे देखें चार्ट पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न है और ऑलमोस्ट ये पोस्ट ब्रेकआउट के जो है वो करीब करीब है। तो मेरी जो पर्सनल सजेशन है वो यहाँ पे 409 रुपये से लेके 390 रुपये तक, ये 20 रुपये के रेंज के अंदर हम जो है वो बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 380 का होगा, इस चैनल से नीचे नीचे का, ठीक है। और टारगेट के लिए हम जो है वो 440 रुपये और 470 रुपये जो है वो स्विंग के टारगेट जो है वो हम इस पे कैच कर सकते हैं। इन केस यहाँ से ये ट्रायंगल को ब्रेक करता है तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल की जो लाइन है, इस बेस के ऊपर हमारे पास जो चैनल का टारगेट बन रहा है वो 560 रुपये बन रहा है। तो एज अ स्विंग ट्रेडिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे करंट लेवल पे जो आपकी बाइंग है 409 रुपये और 400 309, मतलब ये 20-25 रुपये के रेंज के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। 440 और 470 के टारगेट के लिए आप स्विंग परस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं। और एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ये यहाँ पे 470 को ब्रेक करता है, जो कि यहाँ पे इन केस अगर ये कर जाता है और ये पैटर्न भी हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम इसके चैनल के टारगेट जो है वो 560 रुपये तक देख सकते हैं। तीसरी जो हमारे पास टॉप पिक्स है वो है पेल। पेल के अंदर जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि भाई ऑलमोस्ट ये अपने फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, अब ये थर्ड टाइम जो है वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करने जा रहा है। यहाँ पे इसने एक डिसेंडिंग चैनल को, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को जो है वो इसने 43 रुपीज़ के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट भी किया। और अब ये जो है वो अपने जो मेन इसका रेजिस्टेंस है जो कि 4950 है, आप 50 रुपीज़ कंसिडर करें। अगर ये 50 रुपये के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद हम इस पे एंट्री अटैम्प्ट, ब्रेकआउट के बाद जो है वो हम इस पे एंट्री करेंगे। जो हमारे पास टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो इस चैनल के निकल कर आ रहे हैं, जो कि 59 रुपये तक हो सकते हैं। इन केस प्राइजेज़ जो है वो यहाँ से रिजेक्ट लेती हैं, यहाँ पे नीचे आती हैं, तो वापस हमारे पास जो बाइंग होगी वो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी 46 रुपये से 47 रुपये के ऊपर। और वापस हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे कि इसे मेन जो रेजिस्टेंस है वो इसे ब्रेक करके वापस जो है वो चैनल के टॉप तक जाए, जो कि 59 टू 60 रुपीज़ बनते हैं। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो रेंज की कंसोलिडेशन है, आप देखें कि 31 दिसंबर से लेके 11 सितंबर तक, सॉरी 27 अगस्त तक जो इसने पूरा, जो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 249 डेज़ जो है वो इसने कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन की जो टारगेट्स हम यहाँ पे डिफ़ाइन करें और इस ब्रेकआउट के ऊपर हम रखेंगे, जब ये 50 रुपये का ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस जो है वो 50 रुपीज़ के ऊपर बना सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2 रुपये का 48 का, और टारगेट के लिए हम जो है वो 59 तक जो है वो टारगेट हम कैच कर सकते हैं। तीसरी हमारी टॉपिक्स थी ये मेन, और लास्ट हमारी जो टॉपिक्स हैं वो है SSGC। वन ऑफ समझ लेंगे इसने बहुत रुलाया है और काफ़ी लोग जो है वो इसे लेके स्टक भी हैं। अब इस पे मैंने थोड़ी सी वर्किंग जो है वो एडवांस लेवल की हुई है। अभी से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप इसको समझें, ठीक है। सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे मैंने एक बॉटम लिया जहाँ से ये चलना शुरू हुआ था 8 रुपये से, ठीक है। उसके बाद इसने एक हाई पोस्ट किया अराउंड 50 रुपीज़ के, ठीक है। वहाँ से ये करेक्ट होते 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 ये अपने 27 रुपये के पास आया है, जो कि हम 50% का जो है वो कह सकते हैं। यहाँ से फिर ये चलते 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 अब ये जो है वो इसने रिसेंटली 46 रुपये को टेस्ट किया था। अब जाके जो है वो 40 रुपीज़ के ऊपर जो है वो प्राइजेस अभी ट्रेड कर रही हैं। हमारी भी बाइंग जो है वो 44 रुपये, 43 रुपये, 45 रुपये,
₹44.5 इस जोन के पास जो है वो हमारे पास बाइंग पड़ी हुई है, और काफ़ी मेंबर्स के पास बाइंग तो जो है वो ₹40 और ₹41 के पास भी पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक थ्योरी समझाता हूँ, और वो थ्योरी ये है कि इलियट वेव की एक थ्योरी है कि मार्केट जब भी आपकी चलती है तो वो 5 मूव को ट्रेंड जो है वो आपकी 5 मूव को कैप्चर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि मार्केट प्राइसेस यहाँ पे ₹8 से चलना शुरू हुई, ₹28 तक गई, थोड़ी सी करेक्ट हुई, ₹22 तक आई, उसके बाद ₹22 के पास इसने जो एक मूव दिया, ₹40 का मूव दिया, ₹40 से इसने फोर्थ वेव इसने कंप्लीट किया, ₹31 तक आई, उसके बाद ₹31 से इसने जो है वो ₹50 तक का एक मूव कैप्चर किया। यहाँ पे आप जाएंगे इलियट वेव के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 करके जो है वो एक वेव निकल कर आ रही होगी, जिसे मैंने आपके साथ यहाँ पे अगेन मैं प्लॉट कर दूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में और समझने में आसानी हो। ये हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो से लेके वन, वन से लेके टू, टू से लेके हम जो है वो मेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, थ्री, थ्री के बाद ये छोटी सी मूव थी, क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 वेव कंप्लीट हो रही थी। जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली मूव और ये वाली मूव सेम है। ठीक है, तो ये जो मिडल फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर, ये दोनों बिल्कुल अलग होती है। जो इलाइट वेव की थ्योरी को समझते हैं तो मार्केट जब आपकी अप ट्रेंड पे होती है तो वो 5 मूव को जो है वो यहाँ पे कैप्चर करती है। ठीक है, और ये 5 मूव मैंने आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। अब यहाँ पे 5 मूव कंप्लीट होने के बाद, जो कि 5 वेव कंप्लीट होने के बाद, अगर यहाँ पे मार्केट करेक्ट होती है तो यहाँ पे इलाइट करेक्शन वेव है। ठीक है, ABC। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे करेक्ट किस तरीके से होती है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूँ। करेक्शन वेव आपने लिया, फिफ्थ जो वेव थी वो यहाँ पे थी, आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ तक करेक्ट हुई है, बाउंस बैक यहाँ तक। तो आपकी जो ये ABC पॉइंट है वो यहाँ से जो है वो आपने इस तरीके से आपने करेक्शन मूव जो है वो आपने यहाँ पे कैच करी कि ABC करने के बाद मार्केट वापस से जो है वो आपकी 1 2 3 4 5 मूव के लिए रेडी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप देखें कि मैंने वापस से आप लोगों के साथ यही मूव लगाया है कि ज़ीरो से लेके यहाँ पे, ज़ीरो से लेके वन, जो कि ₹27 से लेके ₹46 तक की पहली मूव है। अब ये जो दूसरी मूव है ना, ये करेक्टिव मूव है। ठीक है, अब इस करेक्टिव मूव के अंदर आपने जो है वो बाइंग करनी है। क्यों? क्योंकि जो तीसरी मूव होती है ना, वो इम्पल्सिव और एग्रेसिव मूव होती है। तो मेरी जो सजेशन है कि यहाँ पे किसी के पास मेरे कहने के ऊपर बाइंग पड़ी हुई है तो बिल्कुल आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना है। इस वेव को आप समझें और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि वापस यहाँ से प्राइसेस बाउंस बैक हो सकते हैं। ये जो दूसरी मूव होती है ना, इस पे 95% बंदे जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो आपके 95% इस वाली मूव पे निकल जाते हैं। और इंटर कहाँ होते हैं? जब आपकी ये वाली जो मूव चलेगी ना, तीसरी वाली मूव जो कि एक एग्रेसिव मूव होती है, यहाँ पे वो लोग इंटर होंगे। जबकि आपका जो स्मार्ट प्लेयर है वो यहाँ पे इंटर होता है। अच्छा चलें, इसी बात में जो है वो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि जो है वो स्मार्ट मूव, जो स्मार्ट मनी वेव के अंदर इन होती है, वो कहाँ पे इन होती है। पहले मूव के अंदर जो है वो आपकी स्मार्ट मनी जो है वो इन होती है। अब यहाँ पे आपको मैं सीधा सा दिखाता हूँ, अब आप इस चीज़ को समझें। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे 5 वेव यहाँ पे भी थी, और 5 वेव जो है वो अब यहाँ पे भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो कि टारगेट निकल कर आ रहे हैं ₹47, ₹50, ₹60 और ₹72। ये 5 वेव के जो इलाइट की 5 वेव थे उसके जो टारगेट है वो यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। पहली एनालिसिस ये हो गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे दूसरी चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं SSDC को सर्च करता हूँ, सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आता हूँ। ठीक है, अब आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक पैटर्न है, आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। ये बेसिकली फ्लैग एंड पोल है। कोई यहाँ से रखता है, कोई यहाँ से रखता है, तो दोनों सूटेबल है। जिस एनालिस्ट की जो वर्किंग होती है वो उसके अकॉर्डिंगली लगता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें
कि एसएसजीसी ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपका यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। अब वो यहाँ पे इस जोन के पास आके ये रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ये इसका रीटेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है। किसी ने इस अटैम्प्ट के ऊपर, इस अटैम्प्ट के ऊपर, इस अटैम्प्ट के ऊपर अगर बाइंग करी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो फ्लैग फॉर्मेशन की ब्रेकआउट हुई है वो यहाँ पे अब रीटेस्टिंग के लिए वो आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे आप लोगों ने निकलना नहीं होता है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये निकलने वाला पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों ने पोजीशंस को बिल्ड करना होता है और वेट करना होता है कि टारगेट हमारे जो है वो कहाँ तक जा सकते हैं। अगर मैं फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग के जो पैटर्न के टारगेट निकालूं तो 80 रुपये के ये टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब जाहिर है कि ये जो एक कैंडल है ये एक हफ्ते की कैंडल है और इस पे टाइम कंज्यूम जो है वो आपका हो सकता है। नंबर 2, ये सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मैं इस ड्राइंग को रिमूव करूँ और यहाँ पे वापस आऊँ तो आप इस चीज़ को देखें। ये डेली पर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई आप इलाइट वेव भी छोड़ दें, ठीक है। आप जितने भी वेव हैं वो आप यहाँ पे छोड़ दें। अब आप इस वेव को समझें। ये वाली जो वेव है, यहाँ पे मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो लगाता हूँ। ये देखें, ये जो एक इतनी बड़ी फ्रेम के ऊपर ये जो एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, तो ये यहाँ पे आपका जो है वो एक ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल है जो कि ट्रेंड बियरिश से हमारे पास बुलिश पे कन्वर्ट करता है। तो ये जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ऐसे लोग थे जो जिन्होंने मैसेज किया कि शमास भाई हम स्टक हो गए हैं एसएसजीसी लेके, ये हो गया और वो हो गया। तो स्टिल ये 3-4 वर्किंग मैंने आप लोगों के साथ दिखाई है कि यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर के बाद ये मैंने इलियट वेव के थ्रू आप लोगों को मैंने बताया कि 5 वेव पहले कंप्लीट हुई, ABC करेक्टिव हुई, उसके बाद वापस ये 5 वेव के ऊपर ये रेडी हो रहा है। तो आप लोगों ने अपनी पोजीशंस होल्ड करनी है। यहाँ पे मैंने फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन भी आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाई। तो अब किस चीज़ की कन्फ्यूजन है? सब्र है, सुकून है, पैसे लगे हुए हैं तो चुप से होल्ड करें और टारगेट के लिए वेट करें। पेशेंस नहीं है, इमोशनली काम कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का व्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्दर अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें।